मैं आरव हूँ, 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मुंबई से नई नौकरी के लिए देहरादून आया था। एक पुरानी लेकिन सस्ती बिल्डिंग में किराए पर फ्लैट लिया, शांति अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 7/104। बिल्डिंग की हालत कुछ खास नहीं थी, सीलन, पुरानी लिफ्ट और रात होते ही अजीब सन्नाटा। लेकिन मैंने सोचा, चलो शहर तो अच्छा है। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद एक अजीब सी खटखटाहट से टूटी। टिक टिक टिक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखून से दरवाजे को धीरे धीरे खरोंच रहा हो। मैंने झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था। पर जैसे ही मैं वापस पलटा, मेरे फ्लैट के अंदर की खिड़की अपने आप खुल गई। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन तभी दीवार पर 3 खून जैसी लकीरें दिखाई दी, बिल्कुल ताजी, जैसे किसी ने अभी बनाई हो। अगले दिन मैं नीचे चौकीदार से मिला। मैंने उससे पूछा, इस फ्लोर पर कोई और रहता है? वो चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद बोला, 7वीं मंजिल तो बंद है साहब, वहां तो कोई नहीं रहता कई सालों से। मैंने कहा, मजाक मत करो, मैं खुद 704 में रहता हूं। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने कहा, वो फ्लैट 5 साल पहले जल गया था साहब। एक लड़की थी जिसने वहां खुद को आग लगा ली थी। उसका नाम था अनवी। अब कमरे में अजीब सी गंध आने लगी थी, जले हुए मांस जैसी। मैं बाथरूम गया तो शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, तू भी जलेगा। मैं बुरी तरह डर गया, घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आखिरी रात मैं सामान पैक कर रहा था, तभी लाइट चली गई। अंधेरे में मुझे लगा कोई मेरे कमरे में चल रहा है, पायल जैसी आवाजें। फिर एक तेज झटका, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं चिल्लाया, दरवाजा पीटता रहा। तभी अचानक कमरे में एक औरत दिखी, अधजली, चेहरा काला, बाल बिखरे हुए। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, यहां से कोई नहीं जाता। और तभी मैंने होश खो दिया। सुबह पड़ोसी ने पुलिस को बुलाया। मैं बेहोश हालत में मिला। कमरे की दीवारों पर नाखूनों से लिखा था, 704 में जो आता है वो जिंदा नहीं जाता। मैं अब ठीक हूं, लेकिन तब से किसी 7वीं मंजिल वाली बिल्डिंग में कदम नहीं रखता, क्योंकि कहीं भी वो फिर मिल सकती है।